नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये मेरे कान के बाल ऐसे क्यों निकल रहे हैं बाहर, जैसे पुराने ज़माने की फिल्म में निकलते थे, माना कि आई हैव वाइट हेयर, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बाहर निकले। तो मेरे साथ है मम्मी। मम्मी जी ज़रा वेव कर दो ऐसे। यार वेव करने के लिए बोला था आपको मैंने ये लिफाफा ऐसे दिखाने के लिए नहीं बोला है कि हमारे पास ये लिफाफा है। मैंने आपको वेव करने के लिए बोला। मैंने मम्मी को बोला कि वेव करो ऐसे, मम्मी बैग दिखा रहे हैं ऐसे करके। तो आज हम जा रहे हैं हमारे वहाँ जा आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम जा रहे हैं हमारे गांव में एक भैया है, उनका बेटा हुआ है, तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं। और जब बेटा होता है तो मतलब ऐसे करते हैं कि क्या करते हैं, देते हैं चीनी और बिस्किट। हमारी तरफ ऐसा रिवाज है, चीनी और बिस्किट देते हैं और फिर जाते हैं, मतलब उनके घर जाते हैं जिनके घर में ये सब होता है। मैं दिखाती हूँ आपको हरे हरे मटर जो कि हमने लगाए थे। ये है हरे मटर, जो कि इसमें फ्लावरिंग तो हो गया, मतलब इसमें फूल निकल गए, पर ये अभी अच्छे से ना तैयार नहीं हुए हैं। तैयार भी हो गया कहीं कहीं, मम्मी कहीं कहीं तैयार हो गए मटर। ये देखो, आपको पता है मटर के रेट क्या है? आपको पता है मटर के रेट क्या है? 200 रुपये के जी, 200 रुपये किलो है इसके। ये जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये फली 200 रुपये किलो की है ये। तो 200 रुपये किलो है मटर का प्राइस, 200 रुपये किलो। सोचो आप, मतलब हमारे साथ तो ऐसा हमेशा ही होता है कि जब हमारी फसल निकलने वाली होगी ना, तो उस समय पता क्या होगा, उस समय ना इतना भी रेट नहीं रहने वाला है, मतलब इससे भी डाउन आ जाएगा। तो इससे भी डाउन आ जाएगा रेट। तो पर अभी के लिए मैं बता दी थी आपको 200 रुपये के जी है। और हमने ये पूरे खेत में लगाया है, परे तक हमारा खेत है, परे दूर तक। ये देखो, और नीचे भी है, इधर इधर सब जगह खेती खेत है, चारों तरफ खेती खेत है हमारे, क्योंकि हमारा जो घर है वो खेत के बीच में है, तो हमारे चारों तरफ खेती खेत है। तो अया गिर गई थी क्योंकि बारिश हो रही है ना बहुत ज़्यादा। बैकग्राउंड देखो, ये है बैकग्राउंड, ये वाला, क्योंकि बारिश इतने दिन से हो रही है, इतने दिन से हो रही है जिसका कोई मतलब 3-4 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश से। मैंने ऑयलिंग की अपने बालों में, क्योंकि ये मेरे बाल कुछ ज़्यादा ही आजकल ड्राई हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं ऑयलिंग कर देती बालों में। तो ये है, खाने आपको भी मटर, जिसको मटर खाने हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। जिसको भी मटर खाने हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनको भिजवा दूँगी। जो शिमला के नज़दीक रहते हैं सिर्फ उनको ही, जो ज़्यादा दूर रहते हैं उनको तो नहीं पहुँचा सकते भाई कहीं से। तो कल क्या हुआ ना कि जो हमारा ये वाला जो खेत है ना वो रोड के साथ ही है, मतलब 2 रोड्स है। एक घर के नीचे से जाता है, वो हाईवे टाइप रोड है, मतलब वो अच्छा रोड है, वहाँ से बहुत सारी जाते हैं रोड। ये वाला जो घर के पीछे वाला रोड है नहीं, ये वाला, ये ऐसे है थोड़ा कि मतलब लिंक टाइप रोड, तो इसमें लिंक रोड है, इसमें ज़्यादा आवाजाही नहीं होती है गाड़ियों की। वैसे भी आजकल लैंडस्लाइड है तो रोड बंद है, फिर भी हमारे ये वाले मटर बिल्कुल किसी की गाय आई ना, किसी भैया की गाय आई और उसकी वो देखो कैसे ख़राब हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। ये चर लिए उन्होंने पूरे के पूरे, मतलब तोड़ दिए परे तक। तो हमने ना ये लगाया पीछे देखो, ये बाड़ा ना हमने लगाया है। इसको हमारी लैंग्वेज में बाड़ा बोलते हैं, बाड़ा मतलब कवर करना चीज़ को, ऐसे रास्ते को बंद कर देना ताकि ना वो ना आ सके गाय वगैरह। तो इसके लिए हमने लगाया ये बाड़ा, देख सकते हो आप ये वाला। तो अभी हम जा ही रहे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको बैकग्राउंड। ये है आज का मौसम। तो ये है वो रोड, ये हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया रोड आगे। अभी तो इतनी ज़्यादा ठंड होगी है, इतनी ज़्यादा समस्या हो जाएगी धीरे धीरे, तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अभी जब ये हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको यार, विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, 4 से 5 फुट बर्फ़ पड़ती है। तो हम लोगों को सारी चीज़ें पहले ही इकट्ठी करनी होती है, लकड़ियाँ, घास, गाय के लिए घास, सबसे ज़रूरी गाय के लिए घास इकट्ठा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसको घास को काटना पड़ेगा, ठीक है। तो घास को काटने के बाद उसको हम ढोएंगे, ढोने के बाद ना उसको एक जगह पर इकट्ठा करके लगा देंगे, ताकि ना जब बर्फ़ पड़े तो हमको ना घास लेने बहुत दूर ना जाना पड़े और हम लोग नज़दीक में जाकर के ही घास लेकर जाए और गाय को दे दें। दूसरा, लकड़ियाँ, आपको बताइए कितनी ज़्यादा ठंड होती है पहाड़ों में, बिना आग जलाए आप नहीं रह सकते हो, यहाँ पर नहीं रह सकते, किसी भी कीमत में नहीं रह सकते, मर जाओगे आप, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो आग तो जलानी ही पड़ती है, और आग जलाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ियाँ ऑब्वियसली। तो लकड़ियाँ चाहिए, फिर लकड़ियों को भी हमको काटना होता है। कोई पेड़ ढूंढने होते हैं जो कि सूखे पेड़ होते हैं, जो कि मतलब अब ख़त्म ही होने वाले पेड़ हैं, जो सूखे पेड़ होते हैं, तो वो हम लोग जो है ढूंढते हैं। और सूखे पेड़ हम ढूंढते हैं। देखो बैकग्राउंड, मम्मी बोली बैकग्राउंड दिखा कैसे अच्छा है। तो
सूखे पेड़ हमको ना ढूंढने होते हैं। जो पेड़ ऐसे होते हैं कि जो मर जाते हैं पेड़, वो ढूंढने होते हैं हमको। फिर क्या होता है ना कि उन पेड़ों को जब हम काटते हैं फिर वो लकड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई नया पेड़ नहीं काटते कि हाँ कोई नया हरा पेड़ है उसको हम काट दिए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, ऐसा नहीं होता। जो सूखे हुए पेड़ है जिनका वैसे कि ये बस अब कुछ 1-2 महीने के अंदर गिर के खत्म हो जाएंगे, वैसे वाले पेड़, तो क्योंकि सूखी लकड़ियाँ चाहिए होती है ऑब्वियसली आग जलाने के लिए, सूखी लकड़ियाँ नहीं होंगी तो फिर आग अच्छे से नहीं जलेगी। तो ऐसा होता है। विंटर्स का हमारे को सामान इकट्ठा करना होता है। तो पहले तो ये होता था ना कि मेरे दादू बताते हैं, मेरे दादू 89 ईयर्स ओल्ड हैं, तो वो ना अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उस समय पर कैसा होता था, 89 ईयर्स पहले कैसा होता था, कि अब तो 90 को पहुंचने वाले हैं, तो 90 साल पहले कैसा होता था कि तो रोड्स भी नहीं होती थी और दूर दूर से ना सामान ढोना पड़ता था, एक जगह से ढो दूसरी जगह के लिए, दूसरी जगह से ढो तीसरी, फिर जाके घर में पहुंचाना पड़ता था, फिर बहुत मुश्किल होती थी। और बर्फ़ ऐसे नहीं पड़ती जैसे अब पड़ती है, 10 फुट 11 फुट इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी। और मतलब ना भाई दादाजी बोलते हैं कि कोई इंसान अगर कहीं निकले ना बाहर तो ऐसे ना खड़े खड़े ही जम जाता था, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड होती थी। और खच्चरें होती थी, खच्चरों को चलाते, उन पे माल लदते, फिर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते। ऐसे कठिन जीवन होता था, लाइट्स भी नहीं होती थी पहले। तो वो जब हमको सुनाते ना मेरे को लगता है कि आज तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, रोड हर जगह पर है। इवन हम लोग अपने गाँव की बात करें तो हर जगह पर रोड है, हर घर में रोड है, हर सबके पास गाड़ी बाइक्स है, कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। और अगर राशन खत्म हो जाए तो पास में ही दुकान है, ले लो, क्या प्रॉब्लम है। तो इतना ईज़ी है लाइफ़स्टाइल अब तो, पहले के अकॉर्डिंग तो बहुत मुश्किल होती थी। जब वो बताते मैं हैरान हो जाती हूँ, सुनते-सुनते ना मेरे को चक्कर ही आने लगता है कि इतना भी होता था पहले भाई। और उन्होंने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ़ में, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था, वो टाइम ही ऐसा था, गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं थी, कहीं भी जाओ पैदल जाओ। कुछ भी खरीदना है शिमला पैदल जाते थे। सोचो हमारे घर से शिमला अप्रॉक्सीमेटली 30 टू 40 किलोमीटर्स होगा, 40 टू 45 किलोमीटर्स होगा। तो वहाँ के लिए ना वो लोग पैदल जाते थे, पैदल वॉकिंग। सोचो मतलब हमारे लिए ये सोचना भी टफ है, मेरे लिए तो पर्सनली सोचना भी मुश्किल है। मैं नहीं सोच सकती कि मैं पैदल जाऊँगी शिमला। ठीक है 1-2 किलोमीटर चले गए पैदल तो चले गए, वहाँ से तो बस मिल ही जाती है, बट शिमला पैदल जाना वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क होता था उस समय पर। लेकिन अब नहीं होता है, तो अब तो वो सारी फैसिलिटीज़ हैं ही, तो यही है। तो अब मौसम ऐसा है कुछ, और विंटर्स के लिए हम लोग सामान इकट्ठा करेंगे अब। तो देख सकते हो आप, ऐसे है कुछ मौसम। ये जो आपको पीछे पहाड़ियाँ दिख रही है ना, नवंबर दिसंबर में ये पूरी तरफ से बर्फ़ से ढक जाएंगी। मैं दिखाऊंगी आपको उस समय, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, बहुत अच्छा लगता है। पूरी पहाड़ियाँ ना नदी तक ढकी होती है, पूरी की पूरी पहाड़ियाँ, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मेरे सामने एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी पर मेरी नानी जी का घर है, और वो पहाड़ी हमारे को दिखती है यहाँ से। तो मेरी नानी का घर भी मेरे को यहीं से दिख जाता है। मेरी मम्मी बताती है कि जब भी मेरे को घर की याद आती थी, मम्मी की मतलब नानी की, तो वो घर के साइड में आ जाते थे और देखते रहते थे पहाड़ को। है ना मम्मी? बोलो कुछ आप भी। हाँ। है ना मम्मी, होता था ना यस सर। जब याद आती थी आपका ना। हाँ जी। ड्रोन में आपको दिख रही है ना ये पहाड़ियाँ, सारी बर्फ़ से लद जाती है। तो हम पहुंच गए हैं इस घर के पास जहाँ पर हमको आना था, जहाँ पर भैया के बेटा हुआ है, जहाँ पर हम लोग उनको मिलने के लिए आए हैं। तो ये देख सकते हो आप, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब मिलती हूँ आपसे बाद में, बाय बाय। उसके बाद ये देख सकते हो आप, यहाँ पर है परसिमन का पेड़, इनके परसिमन लगे हुए हैं और हम भी ले जाएंगे खाने के लिए परसिमन। ये देखो परसिमन, ये देखो परसिमन, हम भी ले जाएंगे खाने के लिए परसिमन। ये देखो बैकग्राउंड। तो ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, ये वाला प्लॉट, ये ऊपर से घर से नीचे तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ढांक तक जो है, ये पूरा का पूरा प्लॉट हमारा है, जिसमें हम लोगों को घास काटना है अभी गाय के लिए, मतलब जो हम विंटर्स के लिए स्टोर करके रखते हैं। तो ये वो वाला प्लॉट है जहाँ पर हम लोग घास काटेंगे। तो ये देख सकते हो आप, पूरा है ये जो जंगल भी है ना बीच में, वहाँ से लेकर परे किनारे तक। तो ये इसमें हम लोग अभी घास काटेंगे 3-4 दिन के बाद, जब जो है ना बारिश जब रुक जाएगी उसके बाद, क्योंकि बारिश में घास भीग जाता है फिर सड़ जाता है, विंटर्स के लिए रहता नहीं है। और ये है आज रात का मौसम। आई होप आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आया हो। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।